भक्त की सेवा भगवान की सेवा से बड़ी है। और भक्त की सेवा से महद अपराध भक्तापराध भी मिट जाए है, जो कभी मिट नहीं सके। भक्तों में यदि भाव है तो सब कुछ संभव है। और भाव की विकृति से ही अपराध हो है। जब जैसे हमने कल सुनाया था कि द्रौपदी जिनके कारण अंबरावतार हुआ, जिनके कारण भगवान वस्त्र बने, साड़ी बने, अधो अंग के वस्त्र बने, ऐसी बड़ी भक्त थी। उनको भी जब शपथ वाल्मीकि जी सब मिला करके भोजन कर रहे थे, खीर, रायता, चटनी, द्रौपदी जी ने उनके लिए बहुत से भोजन बनाए थे कि एक ऐसा भक्त आ रहा है भोजन करने जिसके बिना लाखों ऋषि भोजन कर गए और शंख नहीं बजा। इतना बड़ा युधिष्ठिर यज्ञ और सफल नहीं हुआ। बड़े बड़े भक्त थे, पांडव थे, युधिष्ठिर आदि सब थे। निष्किंचन भक्त, भक्त की भी कोटियां होती हैं। जो निष्किंचन भक्त है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और वो भक्तापराध द्रौपदी को भी लग गया, जिनके पीछे भरी सभा में अंबरावतार हुआ। संसार के सभी राजाओं ने देखा, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब ने देखा। और उन द्रौपदी को भी भक्तापराध लग गया। भक्तों को भी भक्तापराध लगता है। जैसे अभिसंधा यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव संरंभी भिन्न दृक् मयि भावम करोति सतामसः। कपिल भगवान थे, अवतारों में उनका वर्णन आता है। और
वो कह रहे हैं कि मई भावम करोति, मुझ में भावना कर रहा है, फिर भी वो तामस भक्त है। यानी भक्त को भी भक्तापराध लगता है। भावम करोति शब्द वहां पर है, अभिसंधायो हिंसाम दंभम आश्चर्यमेव संरंभी भिन्न दृग मई भावम करोति सतामसः। बोलो भावना करने वाला तो भक्त होता है भक्त। भावम करोति कहा है, लेकिन वो तामस भक्त है, कि उसकी भक्ति तामस हो गई। फिर जो भावना नहीं गए कर रहा है, उसकी तो बातें ही छोड़ो। जो भावम करोति, मुझ में भाव कर रहा है, लेकिन वो तामस हो जाता है। जैसे यहां हमारे यहां हम देखते हैं रोज भक्त भक्तों में अभाव हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे। अभाव हुआ और भक्ति नष्ट हुई। चाहे तुमने कितना बड़ा साधन किया, इतनी बुद्धि नहीं हम लोगों में। क्योंकि अपने अपने साधन का हर आदमी अहम भाव रखता है। और वो उसको छोड़ नहीं पाता, अपने अहम के कारण हट को। भले ही कितना उसको कष्ट मिल जाए, कुछ भी हो जाए, छोड़ नहीं पाता। स्वभाव विजय शौर्यम, सबसे बड़ा शौर्य है जब मनुष्य अपने स्वभाव को जीत लेता है। ये भागवत में कहा गया है। ये छूटता नहीं है। यहां दिन रात सत्संग है, दिन रात कथा है, दिन रात कीर्तन है, लेकिन हम देखते हैं स्वभाव नहीं बदलता। छोटी छोटी हठ को मनुष्य छोड़ नहीं पाता। और वो हम लोग तो मक्खी मच्छर भी नहीं भाई। जब द्रौपदी को भक्तापराध लग गया, तो भगवान ने डंडा लेकर के, छड़ी लेकर के शंख को मारा। हमने कहा था जब शपथ चांडाल वाल्मीकि भोजन करें, यज्ञ सफल होगा, तब तू बजना। बजा, लेकिन रुक रुक के बजा। इसलिए भगवान ने एक क्रोध का नाटक किया कि भक्त को देख करके प्रसन्न नहीं हुआ, भक्तापराध लग जाएगा तुझको अभी।
हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान् नाभिनंदति क्रुद्धते याति नो हर्षम दर्शनेन पतनानि षट। मारा, निंदा किया या सुना, द्वेष किया, अभिनंदन स्वागत नहीं किया, देख करके प्रसन्न नहीं हुआ, उदास हो गया, मुंह फेर लिया, बस भक्तापराध लग गया। इसीलिए जो संरंभी है वो कभी भी गुणातीत भक्त नहीं हो सकता है। संरंभी भिन्न दृग् भावम मयि करोत्स तामसः, क्योंकि उसकी आदत बदलेगी नहीं। बानी डा की बान न जाए, कुत्ता मुंह तय टांग उठाए। ब्रजवासियों ने बनाया है, ठीक बनाया है। भगवान ने इसी को गीता में कहा, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर विद्वान अपि। तीसरे अध्याय में 33वें श्लोक में कहा है, बहुत ऊंचा विद्वान है, साधारण विद्वान नहीं, भगवान जी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वो भी अपनी प्रकृति से बदल नहीं सकता। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। स्वभाव जिसका जैसा है वैसे ही काम करना पड़ता है उसको। निग्रह साधन वादन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो शंख ने कहा बीच सभा में कि प्रभु, मैं नहीं बजा, मैं तो दोषी हूं, किंतु पांचाली का भी एक अभाव कारण है। द्रौपदी सभा में बैठी थी और जिसके पीछे अंबरावतार हुआ, संसार जिसको मानता था, एक क्षण में उसकी इज्जत चली गई, लज्जा गई। सारी सभा के बीच में शंख ने ये बात कहा। द्रौपदी पसीने पसीने हो गई, भीज गई इसकी साड़ी, क्योंकि सारी सभा के बीच में ये बात खुल गई। खड़ी हो गई, उसने हाथ जोड़े, जनार्दन मेरा अपराध है। बोले क्या अपराध है? भक्त थी, समझ गई अपराध खुलने से सबके बीच में वो कम हो जाता है क्षमा मांगने से। हम लोग क्या करते हैं और अपने बहस करेंगे, छिपाएंगे कि नहीं हम तो सही हैं, ये गलत है, दूसरा आदमी गलत है, हम सही हैं। इस सत्यापलाप कहते हैं, अपराध पर अपराध।
अगर उसी समय अपनी गलती मान ले तो अवश्य कम हो जाता है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि अदिति ने बेसमय दिति ने कश्यप जी का आंचल पकड़ लिया। संध्या का समय था। उस समय स्त्री पुरुष का संपर्क नहीं होना चाहिए। गोधूली बेला संध्या करने की होती है। कश्यप जी ने समझाया, देवी इस समय शिव पार्वती निकले हैं और वो तो सर्वसाक्षी हैं, ईश्वर हैं। हमारा तुम्हारा मिलना उचित नहीं है। लेकिन ये काम ज्वर जब चढ़ता है तो मनुष्य सब भूल जाता है, धर्म अधर्म, मर्यादा, विधि निषेध। काम अंधा कर देता है। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुर् ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि तथापि लोको न भवन्द मंदधीर जानाति संतम हृदि बद्ध कामः। कामनाओं से बद्ध होकर के अंधधी अंधा हो जाता है। भीतर की दृष्टि फूट जाती है। भीतर की दृष्टि क्या है? चेतना। जब चेतना जागृत रहती है तब उचित अनुचित सब दिखाई पड़ता है, समझ में आता है। और जब चेतना चली गई तो आदमी अंधा हो जाता है। अंधा होगा तो कहीं गिरेगा इस गड्ढे में, कहीं उस गुड्ढे में, इधर गिरेगा उधर गिरेगा, ऐसे ही होता है। हम जैसे लोग कामनाओं में अंधे हो जाते हैं तो न उचित समझते हैं न अनुचित समझते हैं। तो उन्होंने, कश्यप जी ने समझाया कि तुम ऋषि पत्नी हो, इसलिए धैर्य धारण करो। लेकिन वो विकार इतना बढ़ चुका था, समझ गए कि होनहार टलती नहीं है। उन्होंने दिति से संपर्क किया। संपर्क होने के बाद वो काम ज्वर उतरा तो होश आया कि हमने तो गलत किया। तो पश्चाताप करने लग गई। बहुत ज्यादा पश्चाताप किया उन्होंने। और कश्यप जी बोले कि तुम्हारे गर्भ से पवित्र बालक पैदा नहीं होगा। दो दैत्य पैदा होंगे जो सारे संसार को सताएंगे।
तो बहुत रोई, क्यों? आखिर ऋषि पत्नी थी, विवेक था, ज्ञान था। ऐसा नहीं कि अड़ी रहें, नहीं हम सही हैं, हम सही हैं, जैसे हम लोग होते हैं, हम सही हैं बाकी सब लोग गलत हैं। तब उन्होंने कहा, अच्छा तुमने अपनी गलती माना, तुमने पश्चाताप किया, तुम्हारा भाव है भगवान में और मुझ में भी, इसलिए तुम्हारा पौत्र ऐसा होगा जो सारे संसार में भक्ति का मापदंड बनेगा। और प्रहलाद भय पौत्र रूप से। क्यों भय? बस उन्होंने गलती मान लिया था, तुरंत पश्चाताप किया था। हम लोग चोरी और सीनाजोरी, हम जैसे लोग गलती करते हैं और उसको बहस करते हैं, नहीं हम तो सही हैं। वहां उन्होंने कहा है, कश्यप जी ने, कृत शोकानुतापे न, तुमने शोक पश्चाताप किया, इसीलिए तुमको सद्यः प्रत्यवमर्शनात्, तुमको उसी क्षण ज्ञान भी हो गया। कहीं भी ज्ञान नहीं होता। जो आदमी बहस करता है हम तो सही हैं, वो समझो कभी उसके ज्ञान तो पैदा ही नहीं होगा। भक्ति पक्ष नहीं हठ शठताई। भगवान राम ने कहा है उत्तरकांड में, भक्ति में हठ जिद करना ये शठता है। सारी भक्ति को मिट्टी मिला देता है, तामस कर देता है। ये हठ नहीं छूटता। बाल हट, स्त्री हट, राज हट, जोग हट, बच्चे हैं वो हट नहीं छोड़ेंगे, स्त्रियां हैं वो हट नहीं छोड़ती हैं, चाहे कितनों भजन कर लें। राजा लोग हैं हट छोड़ते नहीं हैं। जोगी लोग अपने साधन का अहंकार करते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं। हट क्या है? अहंकार का मुरब्बा। मुरब्बा देखने में मीठा लगता है, सेव का, बेल का मुरब्बा, लेकिन अगर जहर का मुरब्बा बना दिया जाए तो देखने में अच्छा लगेगा लेकिन मार डालेगा। विष फल का मुरब्बा है हठ। एक और तुमको बात बता दें कि जो हठी लोग हैं वो कितनों बहस कर लें, हम सही हैं, हम सही हैं, ईश्वर उनको नहीं छोड़ता। जैसे पराई निंदा करने वाले को प्रकृति नहीं छोड़ती है। वो जब मरते हैं तो उनको प्रकृति चमगादड़ बनाती, चामचूर कहते हैं ब्रज में। सबसे बड़ा दंड है। सबकई निंदा जो जन करही, ते चमगादुर भय अवतरही। मरने के बाद चमगादुर, चामचुर भी कहते हैं, चमगादड़ भी कहते हैं। वो सृष्टि का नियम है, उनको बना देती है।
बोले ये बहुत बड़ा दंड है। इतना बड़ा दंड है कि जैसे बदमाशों के लोगों ने देखा है, सुना है, देखा तो नहीं है, दरोगा पकड़ करके कहता है इसको पटक दो और इसके मुंह में टट्टी भरो। अब तो उस समय डंडे के हंटर के जोर से अपनी टट्टी खानी पड़ती है। मार ऐसी चीज है, कुछ कर नहीं सकता। जो दरोगा ऑर्डर करता है सिपाही लोग वही करते हैं। तो अपनी ही टट्टी खाना पड़े, ये दंड प्रकृति देती है उनको। चमगादुर की अलग से गुदा नहीं होती है। जैसे हम लोगों को भगवान ने मल का द्वार बना दिया अलग और खाने का मुंह अलग बनाया, लेकिन चामचूर ऐसा पक्षी है वो मुंह से ही टट्टी करता है। हर समय उसका मुंह मल से भरा रहता है। क्योंकि उसने निंदा किया था। सबके निंदा जो जन करही, ते चमगादुर है अवतरही। और निंदा करने वाले से अगर कहीं कह दो कि भाई निंदा मत करो, बड़ा गलत है, पाप है, भाई हम तो सही बात कहते हैं, निंदा कहां करते हैं। सही कहे बिना हमसे रहा नहीं जाता। सत्यवादी युधिष्ठिर के बाप बनते हैं, हम निंदा कहां कर रहे हैं। तो वैसे ही जैसे निंदा करने वाले को चामचूर की योनि मिलती है, प्रकृति ही दंड देती है, वैसे ही जो अहंकारी हैं उनको भी प्रकृति दंड देती है, बहुत बड़ा दंड देती है। बहस कर लो तुम, हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं, लेकिन जब मरोगे, जब पता पड़ेगा तुमको क्या बनना पड़ा। ये हम प्रमाण से बता रहे हैं, हम अपने मन से गप नहीं मारते हैं। बोले हर आदमी हठ करता है। कहीं देख लो, दो दो बच्चे बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हठ कर रहे हैं। स्त्रियां हैं, बात कर रही हैं, हठ कर रही हैं। हठ नहीं छोड़ सकता कोई आदमी। साधु साधु हठ करते हैं। उसका दंड क्या होता है? उसका दंड प्रकृति देती है। लंका में करोड़ों बंदर पहुंच गए, पुल बन गया, राम की सेना पहुंच गई। सबको आश्चर्य हुआ, मंदोदरी को आश्चर्य हुआ। मंदोदरी ने बुलाया और अरे सेना चढ़ आई है राम की, अब भी होश में आ जाओ। एक बंदर आया था, लंका चला के चला गया था, हनुमान। अब तो करोड़ों बंदर आ गए हैं। बहुत समझाया उसने, मंदोदरी ने। लेकिन
रावण अहंकारी था, हठी था, हठ को छोड़ नहीं सकता था। और मंदोदरी ने कहा कि हे रावण भी वैसे समझ तो गया, अरे समुद्र पर पुल बांध दिया, बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। समुद्र के 10 नाम हैं। इस संसार में कहीं भी पानी है, समुद्र का है। बादल पानी बरसता है, ये समुद्र का पानी है। सूर्य की किरणें सोखती हैं और बादल बनाती हैं। तो वो ही पानी नदियों में, कुएं में, तालाबों में, संसार में सब जगह पानी समुद्र का ही है। इसलिए समुद्र को वन निधि, नीर नदी, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, इतने नाम लिए गए हैं। ग्यारह नाम लिए हैं रावण ने कि अरे समुद्र तेरे ऊपर पुल बंध गया, तुझको बांध दिया। मंदोदरी ने समझाया, अपने पति का हाथ पकड़ लिया। मंदोदरी सुने प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधि बंधायो, कर गही पतहि भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। पांवों में लिपट गई, चरण नाई सिर अंचल रोपा, और आंचल पसार दिया। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपऊ, हे पति देवता हम तुमसे मांग रही हैं, नाथ बैर कीजे ताहू सो, बुद्धि बल सकी जीत जाहुई सो। जिससे विजय मिल सके उससे बैर करो। तुम में और राम में अंतर क्या है? जैसे सूर्य और जुगनी, सूर्य की तुलना जुगनी से, जुगनू कैसे सूर्य को लड़ सकता है, अपनी कांति से हरा सकता है। तुम्हें रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिनकर ही जैसा। सुनो पति देवता, ये वही है राम जिन्होंने मधु कैटभ को मारा था। मधु और कैटभ को मारा तो उनसे इतना मेद निकला, मेद अस्थि मज्जा मेद शुक्रवीर्य, जो खाते हो रस बनता है, फिर रक्त बनता है पक पक करके, फिर मेद बनता है, फिर चर्बी, उसके बाद हड्डी बड्डी। इतना मेद निकला था, कहीं उस समय पृथ्वी नहीं थी दुनिया में। समुद्र में भगवान शयन कर रहे थे जब मधु कैटभ निकले थे।
और समुद्र में ही पृथ्वी नहीं थी, लड़ाई भई, इतने विशाल थे कि उनका इतना मेद निकला कि उससे मेदनी बन गई पृथ्वी। सारे संसार में जो ये धरती दिखाई पड़ रही है, ये उनका मेद था। अब सोचो, बोले महाराज मधु कैटभ को जिसने मारा था, महावीर दिति सुत संगारे, और जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांध लिया था। क्यों कह रही है? क्योंकि मधु कैटभ जैसा कौन भया आज तक जिसकी मेद से पृथ्वी बनी। और जिस समय बलि को जीतने के लिए रावण पाताल गया था, उस समय एक बहुत बड़ा कुंडल जैसा पड़ा था। बलि ने कहा कि ये हमारे बाबा का कुंडल है, तो उसको उठा ले, तब हमसे लड़। रावण ने कहा, अरे अपने भुजाओं से कैलाश उठाया है, इसको क्या उठा लेंगे। गया, उठा नहीं पाया, चुपचाप लौट गया। बाप रे बाप, इसके कुंडले को हम उठा नहीं पाए तो लड़ेंगे क्या। तो मंदोदरी कह रही थी, रावण उन बलि को बांधने वाला ये राम है, इसको ज्ञान हो जाए। सहस भुज मारा और सहस्राबाहु अर्जुन, जिससे रावण हार चुका था, सहस्राबाहु अर्जुन को जीतने गया था, पकड़ लिया सहस्राबाहु ने कीड़े की तरह। पुलस्त मुनि ने जाके छुड़ाया था। जही बलि बांध सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरन मही भारा। ये वही हैं, तुम क्या चीज हो। जिसने सहस्त्रबाहु अर्जुन को मारा और वामन रूप से बलि को बांध लिया था, तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। अनंत जीव, काल शक्ति, कर्म शक्ति जिसके हाथ में है। इसलिए राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पदमाथ। जानकी राम को सौंप दो। इंद्रजीत तुम्हारा बेटा है, उसको राज दे दो। वन में जाकर के भगवान का भजन करो। सुत कहूं राज समर्पी बन जाय भजिए रघुनाथ। नाथ दीन दयाल रघुराई,
भगवान बड़े दयालु हैं। शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। बहुत बड़ा उपदेश दिया है। आंखों में आंसू भर करके रोने लग गईं। अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात। शरीर कांपने लग गया मंदोदरी का। जानती है कि राम से बैर करने पर मरना पड़ेगा ही। नाथ भजऊ रघुनाथ ही अचल होई अहिबात। हमारा सुहाग बना रहे। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, ये समझाने का। महादेव जी कह रहे हैं, रावण बोला आए कीस काल के प्रेरे। वो कहता है कि ये काल ने भेज दिया इनको। क्षुधित निशाचर सभी मेरे। हमारे राक्षसों को बहुत भूख लगी थी, तो अपने आप भगवान ने भोजन भेज दिया। इस बात को सुन करके महादेव जी बोले, उमा रामन ही अस अभिमाना। बंदर चढ़ गए रावण के महल पर और तोड़ने लग गए। लंका भयउ कुलाहल भारी। सुना दशानन अति अहंकारी। रावण के पास सब लंका वाले चिल्लाने लग गए। तब कहता क्या है, देखो बंदरन केरी ढिठाई। इन बंदरों की देखो ढीठपना। ये बंदर ही तो हैं, ये मरवे आ गए बेचारे। बिहासी निशाचर सेन बुलाई। ऑर्डर दिया कि सेना आ जाए, सबको खा जाएगी। हमारे राक्षस आएंगे। एक एक राक्षस इतना बड़ा है कि हजार हजार लाख लाख बंदर को एक साथ खा जाएगा। सब मायावी हैं। बिहासी हंस गया और निशाचर सेन बुलाई। सेना बुलाया उसने और बोला, आए कीस काल के प्रेरे। काल ने इनको भेजा है क्योंकि हमारे क्षुधावंत सब निश्चर मेरे बहुत दिन के भूखे हैं बेचारे राक्षस लोग। अस कही अट्टहास सठकीना। अट्टहास किया, बड़े जोर से हंसा। साधारण हंसी को अट्टहास नहीं कहते। गर्जना करके जब हंसता है आदमी तो अट्टहास उसको कहते हैं। गृह बैठे आहार विधि दीना।
सुभट सकल चारिहूं दिस जाहू, जाओ तुम सब लोग, धरि धरि भालू की सब खाऊ, सब बंदरों खा जाओ, एक भी बचना नहीं चाहिए। तब महादेव जी बोले, हे देवी, ये हठी लोग अहंकार के कारण हठ होता है, उसको स्तंभ कहते हैं भागवत में। भगवान ने इंद्र से कहा, तुम लोगों को स्तंभ छोड़ करके युक्तई व स्तंभ वर्जितई, स्तंभ नहीं आना चाहिए। हठी आदमी स्तंभ माने खंबा बन जाता है, टूटे, खंबा टूट जाए मुड़ेगा नहीं, उसको स्तंभ वृत्ति कहते हैं। भगवान ने कहा भागवत में कि इंद्र, हमने तुम्हारा ईमान तोड़ा, इसलिए तोड़ा कि स्तंभ ना आ जाए तुम्हारे में। ये भगवान ने इंद्र को आदेश दिया है। यह है 27वें अध्याय दशम स्कंद में 17वां श्लोक है। स्थिताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वह स्तंभ वर्जितैः गम्यताम शक्र भद्रम वह कृताम मेनु शासनम। हमने तुमको अधिकारी बनाया पर्जन्य का, बादलों का, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम स्तंभ आ जाए तुम्हारे में, हठ कि ब्रज का नाश करेंगे। मनुष्य को स्तंभ वर्जित होकर के रहना चाहिए। खंबा टूट जाएगा, मुड़ता नहीं है। हठी आदमी हट नहीं छोड़ेगा, टूट जाएगा, हट नहीं छोड़ता। तो महादेव जी कह रहे हैं कि उमा, रावण के का अभिमान स्तंभ पर पहुंच गया, हठ पर। जानकी देगा नहीं, मर जाएगा, लेकिन पुलस ऋषि समझाने गए, बड़े बड़े देवता गए समझाने, शंकर जी गए, लेकिन बोले भाई ये अभिमानी है, हठ नहीं छोड़ेगा। हम रोज देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में हठ नहीं छोड़ सकते। प्रेमचंद का एक नाटक पढ़ रहे थे हम जब विद्यालय में, तो वो स्त्री पुरुष में लड़ाई होती है, तो पुरुष पीटता है स्त्री को, लेकिन वो कहती मर जाऊंगी। पीट ले पीट ले, लेकिन हठ नहीं छोड़ती है, पिटती जाती है और जबान नहीं बंद करती है।
ये स्तंभ गुण है, दुर्गुण है। खंबा है, टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। तो भगवान ने कहा इंद्र से, स्थिताम स्वाधिकारेषु युक्तैर वह स्तंभ वर्जितैः। ये दुर्गुण सब में होता है। हमने कहा भाई जरा सरक जाओ। अरे क्यों सरके, हम तो यहीं बैठेंगे। अरे सरक जाओ तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा। नहीं, हम क्यों सरके, तू ही सरक। जरा जरा सी बात में देख लो, हर आदमी में स्तंभ रहता है। हर जीव में देख लो, थोड़ा भी अपनी हट को छोड़ नहीं सकता मनुष्य। उसका दंड क्या है? उमा रावण ही अस अभिमाना। जब हठी आदि मरता है तो जैसे निंदक को चामचूर बना दिया कि तेरे मुंह में टट्टी हमेशा बनी रहेगी। चामचूर कुल्ला तो नहीं कर सकता, जैसे हम लोग मंजन करते हैं, दांत धोते हैं, वो जन्म भर टट्टी में उसका मुंह सना रहता है, जन्म भर। ऐसी योनि कोई नहीं दुनिया में, क्योंकि निंदा किया है इसने जन्म भर। तो प्रकृति ने उसको दंड दिया, दिन रात उसका मुंह टट्टी से भरा रहेगा। वैसे ही जब अहंकारी हठी आदमी मरता है, इसलिए रामायण समझना बड़ा कठिन है। रामायण गीता ये सब पढ़ लेते हैं हम लोग। जिमी टिट्टिव खग सूत उताना। एक पक्षी होता है टिट्टिव। हम लोग तो सोते हैं आराम से, उसको प्रकृति ने ऐसा बना दिया है, लटक करके ऊपर मुंह करके ऐसे टांग करके सोता है। उताना माने टांग ऊपर करके, हाथ ऊपर करके। जिमि टिट्टिव खग सूत उताना। खग माने पक्षियों में टिट्टिव ही ऐसा पक्षी है, क्योंकि वो सोचता है कि आकाश जब गिरेगा तो हम मरेंगे, तो हाथ पांव ऐसे ऊपर करके सोता है कि आकाश को रोक लेंगे। ये हठी के लिए दंड है। वो सो नहीं सकता है ठीक से, वैसे ही हाथ पांव ऊपर करता है कि आकाश गिरने वाला है और उसको हम ऐसे रोक देंगे। ऐसे नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर गिर जाएगा। तो ये क्या है? बोले हठ का दंड है। जितने लोग हठ करने वाले हैं ये सब मर के टिट्टिव बनेंगे। इनकी प्रकृति ऐसी है कि हठ को छोड़ नहीं सकते। छोटी छोटी बात पर हम तुमको एक घटना बताते हैं अपने आंखों के सामने। हम जब आए थे 60 साल पहले, मानगढ़ रहते थे, तो इस कुआं में पानी भरने आते थे। यहीं के पानी भर के ऊपर जाते थे। बाल्टी लाते थे, रस्सी लाते थे। अब तो कुछ नहीं है, तो बिजली से पानी चला जाता है, किसी को कुछ नहीं, सब सुविधा भगवान ने बना दिया। तो यहां हम आए तो 2 आदमी लड़ रहे थे। लड़ाई किस बात की थी? भजन के पीछे। दोनों भक्त थे बेचारे। एक लड़का नहा रहा था, वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, बड़े जोर जोर से।
और दूसरा भी नहा रहा था तो बात कर रहा था। तो वो जो पाठ कर रहा है वो कहता है अरे धीरे धीरे बोल, मैं पाठ कर रहा हूं। तो वो कहता है तेरे बाप को कुआं है। हम बातें ही ना करें। हम वहां बहुत देर तमाशा देखते रहे और हंसते रहे कि देखो इसको पाठ करना है तो थोड़ा आगे चला जाके पाठ कर ले, थोड़ा दूर चला जाए, या इसको बात करना है तो थोड़ा दूर चला जाए बात कर ले। लेकिन भाई दोनों भक्त हैं और दोनों लड़ रहे हैं कि ससुर तेरे बाप को कुआं है, हम तो यही बात करेंगे। तो ये क्या है, हैं दोनों भक्त लेकिन हट नहीं छोड़ सकते। मर जाएंगे, मर के टिट्टिप बनेंगे, आकाश को रोकेंगे, लेकिन हट नहीं छोड़ सकते। हट का एक दूसरा उदाहरण देंगे, अब समय हो गया कल देंगे, वो भी बड़ा सुंदर उदाहरण है। कि मनुष्य हट नहीं छोड़ता है, लाखों वर्ष सर्प बन जाएगा, कष्ट पाए लेगा, लेकिन हट नहीं छोड़ता है। कोई आदमी स्तंभ नहीं छोड़ता। भगवान ने इंद्र से कहा स्थिताम स्वाधिकारेषु युक्तैः वह स्तंभ वर्जिता। स्तंभ ऐठ हट छोड़ दो, खंभ नहीं बनो कि टूट जाएंगे, लेकिन हम हट नहीं छोड़ेंगे। इसका परिणाम ये रहे, कल सुनाएंगे लंबी कथा। कालिया नाग स्तंभ दोष से कालिया नाग बना, हट नहीं छोड़ा, लाखों वर्ष सर्प बनना पड़ा। बड़ा भजनंदी ऋषि था। जय श्री राधे।